नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं लेखक कमलेशानंद उपाध्याय, हरियोद की सब जन सखावत, डायरेक्ट संविधा कोचिंग से आपको लाइव दिखा रहा हूँ। आज हम लोग इनऑर्गेनिक जो क्लास 12th की एनसीईआरटी की जो बुक है, फर्स्ट बुक का 6ठी चैप्टर इनऑर्गेनिक की प्रथम चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर पर चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट सवाल है कि एक अशुद्ध अयस्क में अपयस्क अशुद्धियाँ हैं, इसके सज्जीकरण की प्रक्रिया का नाम बताइए। तो अशुद्धियाँ हैं, गंदगियाँ हैं अयस्क में, तो उससे गुरुत्व पृथक्करण या द्रवीकरण विधि द्वारा अलग करते हैं। अगला पॉइंट है आपको कि फेन पलवन विधि में संग्राहक की क्या भूमिका है, संग्राहक का नाम बताइए। तो देखिए, संग्राहक का अर्थ होता है जो उसमें फेन पलवन विधि में जो पदार्थ, तेलीय पदार्थ उसमें डाला जाता है, उसे संग्राहक कहा जाता है, जो गंदगी को अलग करने में सहायता करता है। संग्राहकों अयस्क के कणों को अवलेदनीयता को बढ़ा देता है। इसके लिए तारपीन का तेल हुआ, जैतून का तेल हुआ, यूकेलिप्टस हुए, ये सभी का उपयोग किया जाता है। जैंथेट हुआ, इसका उपयोग किया जाता है। और अगला सवाल है कि झाग पलवन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो झाग पलवन या फेन पलवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है, उसकी विधि आप पढ़ें। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एक बार परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन कि झाग पलवन या फेन पलवन विधि से किस प्रकार का अयस्क अलग किया जाता है। तो आपको इस विधि से सल्फाइड अयस्क का अलग किया जाता है। उसके बाद है निक्षालन। निक्षालन के बारे में आप जानते हैं कि निक्षालन रासायनिक गुण पर आधारित प्रक्रिया है। इससे उपचयित रासायनिक यौगिक के साथ अयस्क की अभिक्रिया करके विलय संकुल निर्माण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी निक्षालन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जो रासायनिक गुण पर आधारित होता है। इसके द्वारा Al2 और O3 जो है एल्युमिनियम के ऑक्साइड, उसको अलग किया जाता है। अगला जो सवाल है आपको वह है आयरन के 3 मुख्य प्रकारों के नाम बताइए, इनमें कौन सा शुद्धतम रूप है। तो आयरन का अर्थ हुआ लोहा। लोहा के 3 प्रकार हैं, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। इसमें पिटवा लोहा का सबसे शुद्धतम रूप जो होते हैं वो माने जाते हैं। और अगला जो सवाल है, जो बोर्ड मॉडल नहीं बल्कि महाबोर्ड मॉडल इसे आप कहिए, ये 7 नंबर जो सवाल है वह सवाल आपका है 7वां सवाल कि निस्तापन एवं भर्जन के एक अंतर बताइए। तो निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होती है और भर्जन या जारण वायु की उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। अगला है कि एलिंगम आर्य के पदों में बताइए कि क्यों Al2O3 को क्रोमियम द्वारा अपचयित नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मिश्र इस्पात, एल्यूमिनियम के जो इसका उपयोग कई कार्यों में किए जाते हैं, आपका जिसके बारे में हम अगले दिन जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो होता है वह डेल्टा G डिग्री क्रोमियम के निर्माण के डेल्टा G डिग्री के तुलना में कम होता है। इसकी जो ग्रेविटी होती है वह क्रोमियम निर्माण के तुलना में जो होते हैं वह कम होते हैं। अगला है क्वेश्चन, इनवार का संगठन क्या है, इसकी एक उपयोग बताइए। इनवार में लोहा 64%, निकेल 36% मिला कर बनाया जाता है। एक प्रकार का यह आपको स्टील हुआ, मीटर पैमाना बनाने में इसका जो होता है वो उपयोग होता है। अगला सवाल है आपके अधिशोषण वर्णलेखिकी में समान अधिशोषक क्या है। तो समान अधिशोषक जो होते हैं वह एल्यूमिना होते हैं। अगला जो सवाल है कि जब गलित कॉपर को बेशेमर परिवर्तन में ठंडा होने दिया जाता है तो सामान्यतः फफोले क्यों देखने लगते हैं। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होने के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होते हैं उसके मुक्त होने के कारण जो होते हैं ऐसी क्रियाएं होती है। तो आप यहाँ पर जिन बिंदुओं पर चर्चाएं कर रहे हैं वह आपका सवाल है कि जब गलित कॉपर को बेशेमर परिवर्तन में को ठंडा होने दिया जाता है तो सामान्यतः फफोले क्यों दिखते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होने के कारण कॉपर के सतह पर फफोले दिखते हैं। वास्तव में गलित कॉपर को ठोसीकरण के समय गैस के बुलबुले फंस जाते हैं जो फफोले की तरह दिखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इतना ही, कल